हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब यहां पर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस कंट्री? पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, जुडिशरी इज नॉट सुप्रीम, गैरिसन इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस कंट्री फ्रॉम द डे वन। 50 जनरलों के नाम भी देने पड़ेंगे कि उन्हें भी हमारे साथ सरेआम लटकाया जाए, फिर जाके ये मुल्क असल डगर पे आएगा। हम सबकी गर्दनों में, पैरों में गुलामी की जंजीरें जो हैं जकड़ी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम उन जंजीरों की आवाज से चीखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन माजरत के साथ कई ऐसे लोग हैं जो इसी जंजीर की खनखनाहट से जूझते हैं, मदोश होते हैं। पर्चा तो कटेगा मुझ दोनों पर। पाए के जो यहां पर वकला बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि भाई केस हमारा लड़ना, फीस हमारे पास नहीं होगी, मुझे सिर्फ बुलाएं बोलने के लिए। मेरी 2 बुरी आदतें हैं, एक डॉक्टर के कहे हुए परहेज पर मैं परहेज नहीं करता, और जब स्टेज पर आता हूं तो अपनी तकरीर में एहतियात नहीं करता, जिसकी वजह से डॉक्टरों की नाफरमानी करते हुए अक्सर बीमार रहता हूं, और तकरीरों में परहेज ना करते हुए हमेशा सरकार की ब्लैक लिस्ट में रहता हूं। हमारा तो खैर है, आप जो बैठे हुए हैं वो अपनी खैर माना है, क्योंकि इस मुल्क में बोलने वालों को नहीं, सुनने वालों को भी उठाया जाता है, देखने वालों को भी उठाया जाता है, चाहे वो इंसान हो या सीसीटीवी कैमरा हो, उसको भी नहीं बख्शा जाता। लिखने वाले हाथ काट दिए जाते हैं, बोलने वाली जबानें हमेशा और हमेशा के लिए बंद कर दी जाती हैं। इस मौजू पर और मैं तो काफी असेंबलियों में बोल चुका हूं, जलसों में, तकरीरों में बोल चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिसों के सामने भी बोल चुका हूं। यहां पर तो शायद हमारी वक्त मुकर्रर किया गया है, हमने घंटों इस पर बात की है, लेकिन असर कहीं पे हमने इसका नहीं देखा। एक सर दर्द के लिए खाई हुई पैनाडोल का जितना असर होता है, काश के हमारी बातों में, हमारे दर्द में, हमारे खून टपके हुए खून में इतना असर होता कि उन पर कुछ असर अंदाज हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि जिन मौजूआत पर हमने बहस की वो किसके लिए? ये दर हकीकत उस खित्ते और उस इलाके में जहां पर इंसान बसे जाते हों, जहां पर इंसानियत पाई जाती हो। माजरत के साथ मेरी बातें अगर आपको तल्ख लगें तो मेरी नाअक्ली समझकर मुझे बख्श दें। क्या हमारे इस मुल्क में इंसानियत बाकी बची है? जमहूरियत को छोड़ें, रियासत को छोड़ दें, मुल्क पर अदलिया को छोड़ दें, इदारों को आप छोड़ दें, जहां जिंदों के साथ साथ मुर्दों की असमत दरी होती है, उसको इलाके को आप कहेंगे कि यहां पर इंसानियत बसती है? जहां हवस की आग में ना औरतों को बख्शा जाता है, ना बच्चों को बख्शा जाता है, जहां पर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुर्दा जानवरों और यहां तक के इंसानों का गोश्त जो है खिलाया जाता है। हम तो देखते आ रहे हैं कि मामूली से मामले पर जो है सो मोटो एक्शन लिया जाता था। किसी ड्राइवर के हाथों जो है कोई पुलिस वाला एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उस पर सो मोटो एक्शन लिया जाता था। मैंने चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, एक जानवर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका छोटा बच्चा जब सड़क पे गाड़ी के एक्सीडेंट से मर जाता है तो वही उसकी मां उसको उठा के अपने मुंह से एक जगह पर जाके गड़ा खोदकर उसको दफनाती है। हम तो उस जानवरों से भी गए गुजरे हैं, हमें ये अखलाकियत और ये इंसानियत तक नहीं बची। मुझे कई अरसे पहले जर्मनी जाने का इत्तेफाक हुआ
जहां पर इनके जो कैंप्स थे उस जमाने के नाजियों के कैंप, फैमिली के साथ गया था इलाज के लिए, तो उनको विजिट करने का मौका मिला। तो जाहिर है उस हालात और उनको वो देखते हुए हर किसी के जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो फैमिली के मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप परेशान नहीं हो रहे ये देखते हुए? नहीं। कहते क्यों? ये इनका तो माजी है भाई, हमारा माजी भी यही है, हमारा हाल भी यही है और हमारा मुस्तकबिल भी यही है। इसलिए मुझे हैरानगी नहीं हो रही कि ऐसी भी स्टेट और रियासतें जो है ऐसे जुल्म और ज्यादतियां करती हैं, क्योंकि हम पर तो बीत गई है, उन पर तो बीत गई है, हम तो बीत रही है और ऐसे हालात रहे तो बीतती रहेगी। अब हजरात ने सुना होगा एक बलुचिस्तान में एक इलाका है जिसको कहते हैं तूतक, खुजार का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2014 में वहां पर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है लाशें थी। सिर्फ 2 को आइडेंटिफाई किया गया कि उनके जेब में आईडी कार्ड थे। जब आईडी कार्ड मैच किए गए तो वो 2 नौजवान आवारान से कई साल पहले उठाए गए थे। बाकी जो थे उनका कोई हाल अहवाल नहीं। एक इज्तिमाई कब्र से निकालकर उनको जो है नामालूम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हमारे एक जानने वाले थे, वो भी रिहायश पजीर थे तूतक में, हाजी अब्दुल्ला नाम के हमारी पार्टी के थे। वो खुद दुबई में ट्रक चलाते थे, एक बेटा उनके साथ वहां पर होता था, 2 बेटे यहां पे थे। उसके दोनों बेटे उठा लिए गए। उसकी उन बच्चों की वालिदा ज़हनी मरीज बन गई आज दिन तक। वो खुद दुबई कारोबार छोड़कर यहां पर आया, 2 बार उसको जो है फालिज के अटैक हो गए। इसी इंतजार में 9 साल वो और उसकी घरवाली तकती रही, दरवाजे पर वो नजरें जमाए बैठी रही कि कब वो उसके बच्चे आएंगे, लेकिन वो ना आए। और वो जो है चंद माह पहले वो खुद ही इसी आस में इस दुनिया से जो है चल बसे। कोयटा में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक एहतजाज हो रहा था। एक ज़ईफ खातून जिसका बेटा 8 साल से गायब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एहतजाज में आके शिरकत करे। उसको ये पता था कि उसके एहतजाज की शिरकत में उसका बेटा वापस नहीं आएगा। उसने कई एहतजाजों में शिरकत की होगी, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए जब वहां पर जाना चाहती थी, उसके पास पैसे नहीं थे किराए के। उसने मस्जिद के सामने खड़े होकर लोगों से भीख मांगी। उसने भीख मांग के लोगों ने जब उसको भीख दी तो उस पैसों से उसने किराया करके उस एहतजाज में जाकर शिरकत की। आज हम कहते हैं कि ये आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? हमें कहा जाता है कि कबायली निजाम, मैं कबायली निजाम को डिफेंड नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, लेकिन कबायली सिस्टम में भी कुछ असूल होते हैं, पुरानी दुश्मनियों जिसमें कत्ल होते हैं एक दूसरे के। अगर कोई बदले की हवस में उसको जाके कत्ल करता है तो जाके उसके वर्षाओं को इतला करता है कि मैंने आपके बेटे या आपके रिश्तेदार को कत्ल किया है, लाश वहां पर छांव में मैंने फेंकी हुई है, जाके उसको हथियार लो। आप यहां की रियासत के इदारे जब जो हमें कबायली कहते हैं, तुम्हारी तो फितरत, तुम्हारी आदत उस कबायली निजाम से जो है बदतर है। ये मसले कब हल हो सकते हैं? नहीं हल होंगे। मैं आपको यहां पर लिख कर देता हूं, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। ना यहां पे मिसिंग पर्सन्स की तरजीहात शामिल है, ना यहां पर हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारी तरजीहात में जब शामिल होंगी तब देखा जाएगा। हुकूमतें तो यहां पर बदलती रहती हैं, लेकिन आपने देखा हुआ हालात नहीं बदलते। हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हालात को कंट्रोल करने वाले वो माइंड सेट नहीं बदल पा रहा। वो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब यहां पर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नहीं। हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस कंट्री? पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, जुडिशरी इज नॉट सुप्रीम, गैरिसन इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस कंट्री फ्रॉम द डे 1। अगर कहा जाता है कि जी हम इंसाफ
लोगों को जो है उसकी घर की दहलीज पर देंगे, तो हर फर्द के जो मिसिंग है उसके दरवाजे पर जाके नॉक करना होगा, उससे पूछना होगा कि तुम्हारा कौन गया है और उसको ले जाने वाला कौन है। फिर हम समझेंगे कि वाकई यहां पर, वरना तो यहां पर एक हमें इनकलाब की जरूरत होगी, पार्लिमानी इनकलाब नहीं, यहां पर एक ऐसा इनकलाब की, उस इनकलाब की इब्तिदा से पहले यहां पर हमें कोई एक अच्छा सफाया करना होगा। उसके लिए मैं उन फहरिस्त में सर फहरिस्त नाम अपना देता हूं कि 50 सियासतदानों को हमें लटकाना पड़ेगा, उसमें सर फहरिस्त नाम मेरा डाल दें। माजरत के साथ ऑनरेबल जस्टिस साहब, उसमें 50 जो है जजेस के नाम देने पड़ेंगे, उन्हें भी लटकाना होगा। उसमें 50 जनरलों के नाम भी देने पड़ेंगे कि उन्हें भी हमारे साथ सरेआम लटकाया जाए, फिर जाके ये मुल्क असल डगर पे आएगा। देखिए, हम आपके साथ चलना चाहते हैं एक बराबर शेरी के, जहां पर भी आप ले जाएं हम आपके साथ चलेंगे। आप हमें सड़कों पर ले जाएं, हम सड़कों पे आएंगे। आप हमें रेगिस्तान में ले जाएं, हम रेगिस्तान में जाएंगे। आप हमें चट्टानों में ले जाएं, हम आपके साथ चट्टानों में चलेंगे, बट एज ए इक्वल सिटीजन, नॉट एज ए स्लेव। ट्रीट अस लाइक अ इक्वल सिटीजन, we can walk with you thousands of miles, but if you treat us like a slave, we have resisted, we are resisting, and we will resist. भाई, आखिर इस शेर के साथ, भाई बना के रखोगे तो मैं साथ रहूंगा, जंजीर गुलाम मैं तो रहना नहीं कबूल, थूकूं उस मुंह पर जो रखे मुझे गुलाम, कीमत पर किसी तौर पर झुकना नहीं कबूल।